तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे बच्चों हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, प्लांट्स में मैं आपको बता चुका हूं कैसे होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं बच्चों। प्लांट्स इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, CO2 लेते हैं और अपनी सेल्स में, लीव्स की सेल में अपना फूड खुद तैयार करते हैं। तो कैसे करते हैं आपको मालूम है? वैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ इक्वेशंस तो सारी। आज मैं आपको इतना बताऊंगा कि जैसे सपोज करो ये प्लांट है, दिस इज प्लांट, और ये एक लीफ दिखाया है मैंने। ठीक है बच्चों, तो लीफ के अंदर सेल होती हैं और लीफ के अंदर जो सेल हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, यू नो दैट सेल ऑर्गेनल है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और लीव्स की सरफेस के ऊपर आपको पता है क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा जो है एक प्लूरल टर्म है बच्चों। सिंगल के लिए, सिंगल पोर के लिए क्या बोलेंगे? स्टोमा। याद रखना इस बात को। तो क्योंकि ज्यादा होते हैं हमेशा लीव्स की सरफेस पे, इसलिए हम स्टोमेटा वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज सिंगल के लिए स्टोमा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो लीव्स के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। यहां पर इन सेल्स में ग्रीन पार्ट होता है लीव्स, और ये सेल हैं और सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है काफी सारे। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो आप जानते हो, आपने पहले पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लीव्स के ऊपर सनलाइट गिरती है। सनलाइट एक प्रकार की बच्चों क्या है? एनर्जी है। सनलाइट एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। और आपको इक्वेशन मैंने लिखवा रखी है, क्या क्या होता है। यहां से रूट से क्या जाता है? यहां पर वाटर जाइलम के द्वारा। जाइलम टिश्यू आपको पता है रूट से शूट तक कनेक्ट होता है। तो जाइलम से जो वाटर है ऊपर चलता है, असेंडिंग होती है। यहां पर वाटर, लाइट और CO2 किससे इंटर करती है? शाबाश, स्टोमेटा से इंटर करती है। ठीक है, CO2 वैसे प्लांट्स खुद ही बनाते हैं, लेकिन अगर मान लो वो कम पड़ती है तो CO2 बाहर से भी ले लेते हैं। अंडरस्टैंड? CO2 बाहर के इन्वायरमेंट में होती है। तो CO2, वाटर और सनलाइट, तीन ही चीज चाहिए ना, तीन ही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है सेल के अंदर, वहां पर ये फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म्स, रिएक्शन चलता रहता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बनता रहता है? फूड। फूड को लीफ के अंदर स्टार्च के रूप में क्या किया जाता है? स्टोर। किसके रूप में स्टोर किया जाता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों। अब लीव्स में बनता है फूड, आपको पता है। अब लीफ से जो फूड है, लीफ के अंदर से जो फूड है वो वापिस ट्रांसलोकेट होता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में, ऊपर भी और नीचे भी। तो जो फूड की ट्रांसलोकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है। लीफ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस। याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस। देखो, प्लांट्स फूड बनाते हैं किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। अंडरस्टैंड? स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो। और ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में, जो कि नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, जिसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है, आसान है। ओके, क्योंकि वो रिएक्टिव इतना नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया बच्चों। तो अब आप आगे पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन की टाइप हमने सारी कर ली है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी हमारा हो गया है। अब करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो एनिमल्स क्या होते हैं बताइए? हेटेरोट्रॉफ्स। क्या होते हैं एनिमल? हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर। जैसे जो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, जो केवल प्लांट को ही खाते हो, तो क्या कहलाते हैं? प्लांट ईटर। जैसे काउ, बफलो, डियर, ये सब हेटेरोट्रॉफ्स है, लेकिन ये डायरेक्टली प्लांट को ही खाते हैं केवल। ये हर्बीवर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्बीवर्स। और जो दूसरे एनिमल को खाते हैं वो भी एक प्रकार से क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। वो भी क्या है? हेटेरोट्रॉफ। जैसे लायन है, लायन, या जो दूसरे मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक है, फ्लैश ईटर बोलते हैं उनको। ठीक है, और कुछ वो भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब बात करें ह्यूमन बींग्स की, जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हम प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? ओमनीवर्स। क्या कहलाएंगे? ओमनीवर्स। तो कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हार्बीवर्स, ठीक है, कार्निवर्स और ओमनीवर्स। तो हम किस में आते हैं? ओमनीवर्स में आते हैं। अंडरस्टैंड्स? हमारे अलावा और कौन कौन से एनिमल ओमनीवर्स हैं? और भी हैं, जैसे डॉग है,
कैट है, रैट है, एंट्स हैं, ये कुछ ऐसे कॉकरोच है, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमारी तरह ओमनिवर्स हैं। ये प्लांट भी ईट कर सकते हैं और दूसरे एनिमल को भी ईट कर सकते हैं। ये फ्लैश ईटर भी हैं और प्लांट ईटर भी हैं, दोनों क्वालिटी हैं। तो इनकी बॉडी में दोनों तरह के एंजाइम्स होते हैं, दोनों तरह को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। समझे आप लोग? तो ये सारे के सारे क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन के स्टेप मैं आपको बता चुका हूं, इंजेशंस, डाइजेशंस, अब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशंस और इजेशंस, ये 4-5 स्टेप मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सारे स्टेप हम हमारी बॉडी में करते हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, मानव के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, मानव के अंदर पोषण कैसे होते हैं, मानव अपना आहार कैसे लेते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, ये सारा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन, जिसका मीनिंग भी आपको मैं बता चुका हूं, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक करना। हम अपना फूड का इनटेक कैसे करते हैं? माउथ के द्वारा करते हैं बच्चों। किसके द्वारा? माउथ के द्वारा करते हैं। इनटेक ऑफ फूड, माउथ के द्वारा फूड इनटेक करते हैं। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड इनटेक। ये तो वेरी सिंपल है, अपने हाथ से हम अपने माउथ में फूड को डालते हैं, वेरी सिंपल, इनटेक हो गया। दूसरा स्टेप क्या है इनटेक के बाद? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हमारी बॉडी जो हमने फूड लिया है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, क्योंकि हम बाहर से फूड लेते हैं प्लांट से, एनिमल से, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। उसको हमारी बॉडी सिंपलर में कन्वर्ट करती है, सिंपलर में, तभी वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होएगा, सिंपलर में कन्वर्ट होने के बाद ही। तो वो कैसे? दूसरा स्टेप हमारा क्या है बच्चों? डाइजेशन। दूसरा हमारा स्टेप क्या है? डाइजेशन। तो डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो लार्जर मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फूड में, वो किस में कन्वर्ट होंगे? सिंपल में। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है फूड के अंदर, वो किस में बदलती है? सिंपलर में। किस में? सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर फॉर्म में, क्योंकि हम जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो इस कन्वर्सन के लिए स्पेशल हमारी बॉडी में स्पेशल कैटालिस्ट होते हैं, स्पेशल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स ये काम करते हैं बच्चों, डाइजेशन वाला। एंजाइम्स के बिना कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर मैं एंजाइम्स की जगह ई वर्ड लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है? एंजाइम से होता है। तो डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट होता है बच्चों। तो डाइजेशन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होता है। माउथ के अंदर भी डाइजेशन होता है, फिर स्टमक के अंदर भी डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर भी क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो हर ऑर्गन में अलग अलग एंजाइम्स अपना अपना काम करते हैं, और जो लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन्स में लास्ट डाइजेशन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स में कोई डाइजेशन नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में सिंपलर पार्ट्स बन जाते हैं फूड की, जो कि वहां पर क्या होते हैं? अब्जॉर्ब होते हैं बस। उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। अंडरस्टैंड्स? तो डाइजेशन में एंजाइम्स के एक्सेप्ट होते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो माउथ के अंदर हम फूड को इनटेक करते हैं। तो माउथ के अंदर क्या क्या होता है डाइजेशन में? यहाँ पर याद रखना, जो माउथ से लेके एनस तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अलग अलग पार्ट हैं, और हर पार्ट में नहीं, या तो जैसे कि माउथ है, माउथ पार्ट है, तो माउथ के अंदर ग्लैंड्स होती है। उसके बाद जहां भी डाइजेशन होता है वहां पर ग्लैंड्स होती हैं। स्टमक के अंदर भी डाइजेशन होता है तो वहां पर भी ग्लैंड्स होती हैं। तो ये ग्लैंड्स क्यों होती हैं वहां पर? इन ग्लैंड्स से जो सेक्रेशन निकलता है वो एक प्रकार से डाइजेस्टिव जूस कहलाता है, और उसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो बॉडी में, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जहां पर भी डाइजेशन हो रहा है वहां पर एंजाइम्स निकल रहे हैं। और एंजाइम्स कहां से निकल के आते हैं? ग्लैंड से, जिनको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या ये एक प्रकार की एक्सोक्राइन्स ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि इनमें डक्ट होती है, यानी कि सेक्रेशन स्पेशल एक पाथवे से, एक चैनल से बाहर आता है। तो माउथ के अंदर, तो सबसे पहले हम डाइजेशन पढ़ेंगे इसमें माउथ में। तो आज का हमारा यही रहेगा, माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। माउथ में जो सेक्रेशन निकलता है ग्लैंड से, उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। सलाइवा। और जो ग्लैंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सलेवरी ग्लैंड्स। तो हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं बच्चों। सलेवरी ग्लैंड से ये सेक्रेशन निकलता है। हमारे माउथ में 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 पेयर, 3 पेयर्स होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स की, 3 पेयर ऐसे। ठीक है,
ओके, इन सभी से जो निकलता है उसको मिला के क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं बच्चों। और सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होता है, कौन सा एंजाइम्स होता है वो आपको बता दूं मैं। सलाइवा के अंदर स्पेशल एंजाइम है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलेवरी अमाइलेज, या इसका एक नाम हो रहा है टाइलिन। ठीक है, और ये एंजाइम्स क्या करता है, जो हमारे फूड में स्टार्च है, स्टार्च क्या एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, स्टार्च को ये एंजाइम्स किस में बदलता है, माल्टोस में। किस में बदलता है, माल्टोस के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट। तो माल्टोस एक प्रकार से देखो, स्टार्च के अंदर तो सैकड़ों हजारों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, माल्टोस के अंदर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, सिर्फ ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये लगा लो कि 30% जो स्टार्च है, 30% स्टार्च हमारे माउथ में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट इनटू द माल्टोस। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पहले फूड का कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है, स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है, इसको प्लांट शुगर भी बोलते हैं क्योंकि प्लांट्स का कार्बोहाइड्रेट है ये। ठीक है, प्लांट्स का। एनिमल जो हम, अगर कोई फ्लैश ईटर है, कोई मीट खाता है, तो मीट से जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो ग्लाइकोजन होता है बच्चों, क्या होता है, ग्लाइकोजन। लेकिन जो प्लांट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है वो क्या है, स्टार्च है। क्या है वो, स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च 30% स्टार्च हमारे माउथ में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट। और एंजाइम्स कौन सा है, अमाइलेज। और जो सलाइवा होता है वो हल्का सा, स्लाइटली एसिडिक होता है, याद रखना, स्लाइटली एसिडिक। इसकी पीएच, सलाइवा की पीएच कितनी होती है, 6.8। आपको मालूम है पीएच क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस। अगर 7 से कम है पीएच तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, 7 से नीचे एसिडिक कैरेक्टर, 7 से ऊपर एल्कलाइन। तो सलाइवा की पीएच जो माउथ में निकलता है वो हल्का सा 6.8, हल्का सा एसिडिक होता है। और ये एसिडिक कंडीशन इस एंजाइम के लिए क्या है, जरूरी है। कौन से एंजाइम के लिए, सलेवरी अमाइलेज के लिए, या इसका एक नाम और क्या है, टाइलिन। ठीक है बच्चों, तो ये एंजाइम इस पीएच पे काम करता है। क्लियर। तो 30% स्टार्च हमारे माउथ में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट। क्लियर। इसके अलावा हम जो खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में 2 चीज़ और हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। क्या क्या है वो आपको मालूम है, टीथ एंड टंग। टीथ क्या करते हैं, टीथ का काम तो मैकेनिकल है, मैकेनिकल ब्रेकिंग करते हैं। जो आपने फूड लिया उसको मैकेनिकली ब्रेक करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, वो मैकेनिकल ब्रेकिंग है। छोटे छोटे पार्ट टूटने से उनमें सलाइवा अच्छी तरह क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मिक्स कौन करती है, टंग सलाइवा को मिक्स करती है, उसको किसके अंदर, फूड के अंदर, और उसको बोलस बनाती, सॉफ्ट बनाती है ताकि आराम से आगे वो निगला जा सके। क्लियर, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो टीथ का तो यही काम होता है, मैकेनिकल ब्रेकिंग। क्लियर। जो टंग है, टंग एक तो मिक्सिंग करती है, किसको, सलाइवा को मिक्स करती है फूड के साथ। और टंग की सरफेस के ऊपर टेस्ट बड्स होती है बच्चों। क्या होती है, टेस्ट बड्स। जो हम जो खाते हैं उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, श्योर है, खट्टा मीठा है, तो हर तरह की टेस्ट बड्स होती हैं जिससे हमें टेस्ट का पता लगता है। ठीक है, तो टेस्ट बड्स एक प्रकार से रिसेप्टर सेल्स होती हैं जिनका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ कड़वी है, खट्टी है, कैसी है, नमकीन है। ओके, तो टेस्ट बड्स, टेस्ट का पता भी टंग से पता लगता है। तो ये टंग्स और ये, ठीक है। तो आप यहां से याद रखना कि 30% जो स्टार्च है हमारे माउथ में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों। वेरी वेरी सिंपल है। तो आज हमने माउथ के अंदर डाइजेशन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डाइजेशन कहां पर होगा, स्टमक के अंदर, क्योंकि ओइसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, अब स्टमक के अंदर होगा। तो जहां पर भी डाइजेशन होता है वहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं साथ साथ। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किससे बना है, एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होती है, माउथ से एनस तक। ठीक है, और साथ में इसके ग्लैंड्स जुड़ी होती है। तो जहां पर भी डाइजेशन होता है वहां पर ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड से एंजाइम्स निकलते हैं, सेक्रेशन निकलता है, और एंजाइम्स जो फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म उसको सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। तो लास्ट डाइजेशन कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो आज माउथ में ही करेंगे हम, और नेक्स्ट करेंगे अगले लेक्चर में हम करेंगे कि फिर स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है और क्या चीज़ डाइजेस्ट होती है। ओके बच्चों, थैंक यू लॉट।